आगे प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से कितने सतर्क हैं लोग, क्या लोग कर रहे हैं गाइडलाइन की पालना, ये बेहद अहम है। फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया ने किया है और लोगों से जानने की भी कोशिश की। और सबसे अहम बात की हकीकत क्या है, क्या वाकई में इस नए स्ट्रेन को गंभीरता से लिया जा रहा है लोगों के द्वारा, या फिर अब निश्चिंत हो चुके हैं लोग। और चलिए इसी को लेकर हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ हैं और साथ ही जयपुर से सहयोगी विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं। राजधानी जयपुर की जरा हाल बताइए, क्योंकि अब जो नया स्ट्रेन आया है कितने गंभीर लोग हैं इसे लेकर, क्योंकि लापरवाही अब दिखने लगी थी कि कोरोना के मामले जब कम हो रहे हैं, वैक्सीन आ चुकी है, क्या गंभीरता अभी नजर आ रही है? सीता, देखिए अभी हम खड़े हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में जी। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी जो है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ वैसे तो अधिकांश लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना की गाइडलाइन को प्रोटोकॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में अभी भी कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के अभी भी गंभीर नहीं है, क्योंकि वापस दोबारा केस सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कुछ लोग हैं जो अभी बिना मास्क के यहाँ पर ओपीडी के अंदर घूम रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मास्क लेके आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं जो कि ओपीडी में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सलाम। कहाँ से आए हो? जलावाड़ से। मास्क लगाने का कुछ नियम था क्या यहाँ पे सरकार में? हाँ हाँ मास्क लगा। क्या बताओ ना, एक आओ तो। क्यों आप ओपीडी में आ रहे हो अंदर? हाँ तो मास्क लगा रहे ना सर। कहाँ है मास्क आपका? मास्क लगा रहे ना। कहाँ है मास्क आपका? मास्क नहीं है। आप ओपीडी के अंदर आ रहे हो, अंदर इतने गंभीर मरीज है, उसके बावजूद मास्क नहीं लगा रहे हो आप? अरे सर मास्क लगा रहे ना। कुछ है आइडिया आपको? नहीं मास्क लगा रहे ना। इसके अलावा और तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं, देखिए और अंदर की तस्वीर में दिखाते हैं कि जो यहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनसे भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मास्क जो है लेके नहीं आ सकते हैं, मान लो बाई द वे, या उनके लिए मास्क की कोई व्यवस्था है नहीं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अंदर भी किसी को मास्क वितरण करने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं कि पूछताछ कक्ष है। पूछताछ कक्ष के अंदर देखिए आप कि यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। सभी लोग मास्क पहने हुए, लेकिन इनमें से जो मास्क की पालना किस तरह से करते हैं आप देखिए, ये आपको कैमरा दिखते ही मास्क को ऊपर कर रहे हैं। इसके साथ ही और तस्वीर में आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें, जो कि बयां करती हैं कि इस वक्त जो कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, साथ में और जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बावजूद भी लोग जो है गंभीर नहीं है इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए। और जो क्या अंदर की तस्वीरें और दिखाते हैं विकास। बिल्कुल, वापस विकास आपके पास लौटेंगे। जरा बीकानेर की भी तस्वीरें देख लेते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की भी तस्वीरें दिखाई कि अस्पताल में तो लोग पहुंच रहे हैं मास्क लगा के, कुछ लोग नहीं मिले, लेकिन क्या बीकानेर में भी गंभीरता लोगों में नजर आ रही है? देखिए श्वेता, कह सकते हैं कि मिला जुला सा जो है रूप सामने आ रहा है। कुछ लोग लगा के चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं कहीं ना कहीं मास्क के बिना ही हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क तो घर भूल गए। घर भूल गए तो आप पता है बीमारी हो सकती है? पता तो था, पर क्या कर जल्दी जल्दी में निकल गए। लगाना चाहिए ना। सॉरी, गलती हो गया। देखिए कुछ लोग हैं मानते हैं कि लगाना चाहिए, लेकिन गलती हो गई कहीं ना कहीं। कुछ लोग और भी हैं ये भी बिना मास्क हैं। तो श्वेता, मुझे लगता है दरअसल कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद लोगों ने समझ लिया कि दवाई आ गई तो ढिलाई बढ़ती है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि यदि दवाई के साथ भी हम ढिलाई बरतेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में अगर प्रदेश की बात करें, 200 से अधिक मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जो एक कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण काम है, खासतौर पर इतने लंबे समय के बीच में जब जिस तरह से डिक्लाइन हुआ और उसके बाद फिर सामने आ रहे हैं। और बीकानेर में भी यही हालत है। कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखाएंगे, ये बाजार है, तो यहाँ बाजार में भी आप देखेंगे कुछ लोग अधिकतर लोग बिना मास्क के हैं। ग्रामीण लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि बीमारी से बचने के लिए, संक्रमण ना फैले, और जिस तरह का स्ट्रेन नया सामने आया है, मुझे लगता है सावधानी की बेहद ज़रूरत है श्वेता। और कम से कम अब जो है मुझे लगता है प्रशासनिक स्तर पर भी जिस तरह की चीज़ें हैं वो और स्मूथली की जानी चाहिए। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मास्क के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मास्क होना चाहिए, ज़रूरी है, मास्क लगा कर चलना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, कुछ जगह मास्क हैं, कुछ बिना मास्क है, तो मास्क बेहद ज़रूरी है। इसमें लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। बाज़ार है, मुख्य बाज़ार है, जहाँ की तस्वीरें श्वेता हम आपको दिखा रहे हैं। और अधिकतर लोग अगर दुकान पे भी बिना मास्क रहेंगे तो मुझे लगता है ये चुनौतीपूर्ण चीज़ है। एक तरफ और दिखाएंगे, इस तरफ जो है
यहाँ पर भी बहुत कम है लोग जो मास्क लगाए हुए हैं। तो मुझे लगता है आमजन थोड़ा सा बेपरवाह हो गया है। ज़रूरी है आमजन जिम्मेदारी को समझें, और ख़ास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं श्वेता, फिर चाहे वो बाजार हो, हॉस्पिटल हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पर 100-200 से ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ ज़रूरी है कि मास्क पहने। दवाई भी ज़रूरी है लेकिन ढिलाई नहीं बरतें। लक्ष्मण बिल्कुल, अब क्योंकि आप मार्केट में मौजूद है, देखिए बाजार में मौजूद है, वहां कोई देखने वाला नहीं है, और जैसे कि आप तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि मास्क में भी लोग हैं, विदाउट मास्क भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मास्क है लेकिन लगाना जिस तरह है वो लगाए नहीं, तो उनका होना या ना होना दोनों ही बराबर है। अब सबसे अहम बात यह है कि क्या लोग वाकई में ढिलाई बरत रहे हैं या बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं कि दवाई आ चुकी है इसलिए लगाना नहीं है। कैसे इन्हें और जागरूक किया जाए, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि अब सेकेंड स्ट्रेन आ चुका है, ये कितना गंभीर और कितना खतरनाक हो सकता है लोगों को समझना होगा। देखिए, आपके जो दोनों सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सरकार को भी इन दोनों सवालों पर ही काम करना होगा। एक बात यह है कि आपके पास मास्क आप लगाते नहीं हैं, ये लापरवाही है। यानी आप केवल चालान से बचने के लिए ऐसा करते हैं या दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी जान की चिंता कीजिए। दूसरे वो लोग हैं जिनको जानकारी कम है, अवेयर कम है, या फिर वो बहुत गर्मी है, मजदूरी करते हैं, गरीब तबके से हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि यदि बीमारी आ जाती है तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है गरीब आदमी को कम से कम। तो मुझे लगता है अब जिला कलेक्टर स्तर पर, संभागीय आयुक्त स्तर पर मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए, और खास तौर पर कम से कम हो सकता है बाहरी इलाकों में ठीक है आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, वहाँ लापरवाही फिर भी समझ में आती है, लेकिन बाजार, भीड़, यहाँ जो लापरवाही है वो नहीं करनी चाहिए कम से कम, और बिना मास्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी और तस्वीरों को बीकानेर से हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी विकास और शिव प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव प्रकाश, आपका रुख करना चाहेंगे, जोधपुर की भी तस्वीरें जरा बयां कीजिए, क्योंकि राजधानी जयपुर में हमने देखा, बीकानेर में भी देखा, लापरवाही तो नजर आ रही है अब, लेकिन क्या ऐसी तस्वीरें जोधपुर में है या जोधपुर के लोग थोड़ा अलर्ट है अभी भी? जी श्वेता, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ था, तो अब कहीं न कहीं लोग हैं वो लापरवाह हो रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के जालूर गेट चौराहे पर। यहाँ देखिए, लंबे समय बाद स्कूल्स खुली हैं, कॉलेज खुले हैं, तो यहाँ एक बुक स्टॉल पर आप भीड़ दे सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पालना नहीं हो रही है। लोग जो हैं बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, और कहीं न कहीं मास्क है वो भी नहीं, कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है। तो हम इनसे जो है बात करने का प्रयास करेंगे कि जो लोग हैं कहीं न कहीं कोरोना से उनको डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। लंबे समय बाद ये खुला है, कहीं न कहीं आप कोरोना से कितना डरे अभी? है शुरुआत कर रहा हूँ, आपने मास्क नहीं लगाया। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो कोरोना से डर रहे हैं। आप देखिए, जो ही कैमरा आया है सभी ने जो है मास्क भी पहना है। लोग डर नहीं रहे हैं, केवल चालान से डर रहे हैं, कार्रवाई से डर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं न कहीं पालना नहीं हो रही है, तो इसको समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मास्क अगर जब तक नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाएगी, तब तक ये है जो कोरोना को नहीं रोका जा सकता है। बिल्कुल शिव प्रकाश, देखिए ये तस्वीरें तो बयां कर रही है कि मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन कई बार होता है कि इस डर से नहीं कि कोरोना या वायरस से बचाव रखना है, इस डर से कि कहीं हमें कोई चालान ना हो जाए या कैमरा पहुंचता है तो फटाक से इनका मास्क लग जाता है। लेकिन समझना ये होगा कि गंभीरता इन्हें स्वास्थ्य के प्रति बरतनी है, और उसके लिए मास्क जरूरी है, ना कि चालान से डर की जरूरत है। सचिन ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। सचिन, जरा कोटा की भी तस्वीरें दिखाइए, क्या कोटा के लोग अलर्ट है, सजग है सेकेंड स्ट्रेन को लेकर, कोरोना को लेकर, क्या गाइडलाइन की पालना अभी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कोटा में हम जो है रामपुरा बाजार में खड़े हैं। ये सबसे व्यस्तम और सबसे बड़ा मार्केट है कोटा का। यहाँ पे लोगों में जो है जागरूकता कुछ में तो है, लेकिन कुछ में नहीं है। मास्क को लेके कुछ लगाते हैं, लेकिन जो जागरूक होते हैं वो तो लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते हैं। इसके कारण जो है लगातार मामलों में बढ़ोतरी भी हो रही है। पिछले 4 दिन की बात की जाए तो 70 से 80 केस पॉजिटिव वापस पॉजिटिव जो है कोरोना के शहर में आए हैं। ये अभी जो है पुलिस भी लगाई गई है। पुलिस में जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो समझाइश करते हैं कि मास्क को लेकर, और मास्क को लेकर समझाइश भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा था आपने? क्यों लगा रखा था? मैंने यूँ लगा रखा था अभी, ये तो एकदम मेरा मच्छर आया ना जो मैंने यूँ कर लिया था। तो मास्क का क्या दिक्कत आती है? क्यों, क्या वो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो पुलिस का भी श्वेता देखिए, पुलिस भी कर रही है, उसमें समझाइश कर रही है कि मास्क का कितना महत्व है, और समझा रहे हैं इनको। सर, किस तरह से आप समझा रहे हैं यहाँ पे चौराहे पे कि मास्क को लेके? आमतौर पर सभी से समझाइश की जा रही है। कुछ लोग मान भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उनका चालान बना के आगे कार्रवाई करते हैं। मेन रूप से यहाँ
जो हमारा ट्रैफिक का काम है, ये लिंक रोड का काम चल रहा है, तो इसमें यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखना, जाम नहीं रहेगा, जाम की समस्या रहती है यहाँ आमतौर पे, पब्लिक को समझाइश भी की जा रही है। तो लोग जागरूक है कि नहीं है मास्क को लेके यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वगैरह, क्योंकि बाजार बड़ा है और उसके बावजूद हो रही नहीं हो रही यहाँ पे? आप लोग देख रहे हो, काफ़ी लोग हैं जो विशेष तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। चालान भी काट रही है हमारी यातायात पुलिस और थाने वाले। दुकानदार भी हमारे साथ है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं साहब? भीड़ एकदम बड़ा बाजार है, क्योंकि खरीदारी भी होती है, तो किस तरह से आप मेंटेन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को? मेंटेन वाली बात तो नहीं है, आदमी लोगों को खुद को सोच समझ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। जीवन के अंदर अपनों को जीना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है। आप अपनी व्यवहारिकता भी ध्यान रखनी चाहिए, काम करना चाहिए, होना भी चाहिए। पर बहुत सारे आदमी लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं है और कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं है कोरोना, कुछ ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं और सुनते भी हैं और कड़वा अनुभव उनको बोलते हैं कि किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है भैया और बातें हो चुकी है, पर आदमी लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, तो हम भी उनको समझा नहीं सकते। हम तो इतने बड़े कार्यकर्ता भी नहीं है जो हम समझावे दुनिया को कि ये चीज़ें हो रही है और ये हो रही है। और हमारे साथ डॉक्टर भी आते हैं, कभी बहुत सारी फैमिली परिचित भी आते हैं जो हमको सीरियसली बताते, पर वो सामने वाले कुछ बात कोई गौर ही नहीं करते। चीज़ें सब रख लो, पर मेंटलिटी है आपको जो आज की जो प्रोवाइड हो रही है उसको तो सोचना पड़ेगा आपको। तो ये हाल है कोटा के रामपुरा बाजार के, जो सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पे आपने देखा है कुछ लोग लगा रखे हैं मास्क, कुछ नहीं लगा रहे हैं। पुलिस भी समझाइश कर रही है, लगातार चालान भी काट रही है, उसके बावजूद भी अभी जो है व्यवस्थाओं में जो है सुधार नहीं कर पाया। चिकित्सा विभाग अपने स्तर पे कार्रवाई करता है, जो जागरूकता अभियान चलाना है, नगर निगम भी प्रयास कर रहा है कि जागरूकता रैली के माध्यम से जो वार्ड वाइड निकाल के और उसमें लोगों को समझाइश की जाए और मास्क लगाया जाए। ये देखिए आप अभी भी जो आए हैं ये इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है भैया आपने? मास्क भूल गया। आप कोरोना का डर नहीं है? पुलिस के डर से लगा रहे हैं? नहीं मैं पान खा रहा था। आप समझाइश नहीं करते हैं इनको? नहीं करते, अभी रह गया ना, अभी कहते हम पहले तो उन्होंने लगा रखा था, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में रह गया। तो जल्दबाजी में फिर कोरोना का भी फैल सकता है ना। आप मैंने लगा रखा है ना। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के हालात हैं। पुलिस अगर समझाइश करती है तो मास्क लगाया जाता है, नहीं तो नहीं। अगर जहां तक हो सकता है बच के निकलने का प्रयास किया जाता है। श्वेता, बिल्कुल, तो यही बात है कि डर होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि चलिए लगाया नहीं है, साथ में रखा हुआ है, जब कोई टोकता है तो आप लगाते हैं, और ये अंदर से चीजें आनी चाहिए कि हमें लगाकर ही बाहर निकलना है, और खासतौर से हम बाजार जाते हैं या फिर अस्पताल जाते हैं। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास एसएमएस अस्पताल में मौजूद है। विकास, एसएमएस हॉस्पिटल जहां पर तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब भीड़ भाड़ होती है पता नहीं होता कौन पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे में वहां पर कितने जागरूक लोग नजर आ रहे हैं? इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी। श्वेता, देखिए एसएमएस अस्पताल जो है उसका ओपीडी, जहां रोजाना करीबन 7 से 8 हज़ार के लगभग पेशेंट पहुंच रहे हैं, और उन पेशेंटों के साथ में कम से कम उतने ही जो तीमारदार हैं वो भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात करें तो ये प्रतिशत करीबन 80% के आसपास नजर आ रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी मास्किंग की पालना नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख सकते हैं आप। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुन्ना। ये मास्क लगाने का तरीका किसने सिखाया आपको? सर आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ के चक्कर में हो रहा है सर, आवाज़ नहीं आ जाती पीछे तक, हम सुनते हैं सर को। आप अभी यहाँ बिल्कुल संक्रमण के बीच में बैठे हुए हैं, मास्क की पालना नहीं कर रहे हैं सर। वो क्या आवाज़ पीछे जाती नहीं, ये क्या सीनियर सिटीजन है सर, उनकी आवाज़ जाती नहीं, आवाज़ लगाना पड़ता है सर हमारे। देखिए, इसके अलावा और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हम जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये हमारा सवाल इस बात के लिए नहीं है कि हम किसी की फजीयत करना चाहते हैं, किसी की मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। मैडम, क्या नाम है आपका? दीपा। कहाँ से आए हैं आप? गोने रोड से। यहाँ किसको दिखाने आए हैं? किसको? मदर इन लॉ को। आप माँ को दिखाने आए और खुद बीमारी फैलाने वाली स्थिति पैदा कर रखी है आपने? लगता है आपको ऐसा? नहीं। आंटी, आप यहाँ दवाई लेने आए हैं, मास्क कहाँ है आपका? है ना बेटा, अभी लगाया मास्क आंटी आपने? नहीं, मैं आपको 15 मिनट से देख रहा हूँ आंटी, 15 मिनट से देखा होगा, और खुजली धीरे कान में कूद रही थी। लेकिन आंटी आप किस जगह खड़े हैं? आप एक बार देखिए तो ये बात। नहीं, अब ठीक है, आपकी मेरी गलती है, सॉरी। नहीं, गलती तो है आंटी, लेकिन आपको ये चीज देखना चाहिए। आप अस्पताल के अंदर खड़े हैं, संक्रमण में कितने गंभीर लोग यहाँ आ रहे हैं। भले आप उन डॉक्टर से पूछ ले, ये मेरे को थोड़ी खुजली थी, मैंने अभी यहाँ पे कोई 500 रुपए का 200 रुपए का चालान काट देगा आपका, तब फिर कैसा लगेगा? नहीं, सॉरी, आगे से नहीं करूँगी ऐसे, है ना?
आप और आप भी बात ध्यान रखिए, अभी भी देखो आपने मास्क लगा रखा है, वो भी देखो आप, नाक तो आपकी खुली है। नहीं सर, ये ढीला है थोड़ा। आपको अलग से प्रैक्टिस करानी पड़ेगी घर पे इसके लिए। नहीं सर, ढीला है थोड़ा। तो इसको ठीक से लगाओ ना मास्क को। देखिए और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ उसके अलावा। हालांकि कुछ लोग हैं जो मास्क की पालना भी कर रहे हैं, कुछ बहुत स्मार्ट लोग हैं जो कि मास्क को इस तरह से दिखाते हैं कि एक अपना पैशन बना दिया उन्होंने। लेकिन ये जो स्थिति है, जो गंभीरता है, इसको समझना होगा, क्योंकि इस वक्त एक बार फिर से राजस्थान में कोरोना की दस्तक जो है देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से 200 से अधिक केस सामने आए हैं, जो कि 40 दिन पहले की तस्वीर जो है उसको बयां कर दिया है। तो ये सब चीज़ें चिंता का विषय है लोगों को। देखो कुछ लोग हैं जो पालना कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप ओपीडी में बैठे हुए एक बहुत अच्छी पालना कर रहे हो मास्क की, किस तरह से आपने खुद ने व्यवस्था करके मास्क लगाया, लोगों से अपील करना चाहेंगे मास्क को लेकर के कुछ? बिल्कुल सर, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, कई बुजुर्ग भी हैं वो घूम रहे हैं। क्या लगता है अभी इस वक्त कोरोना की खत्म नहीं हुआ है? गलत बात है सर, करना चाहिए, उनको लगाना ही चाहिए, जरूरी। सरकार इतना प्रयास कर रही है, इतना जागरूकता प्रयास कर रही है, और आप लोग भी अगर यहाँ कॉमन मैन ही इस बात का ध्यान रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा? हम ही लोग रखेंगे सर। विकास, चलिए हम लोग रखेंगे। ये क्या अहम बात है। देखिए कि ध्यान हम रखेंगे, जिन्होंने नहीं लगाया वो अपनी गलती भी मान रहे हैं कि हाँ हमारी गलती ये था हमारे पास, लेकिन किसी वजह से हटा दिया। गलती मान रहे यानी वो समझ रहे हैं कि जरूरी है और इसकी पालना करना बेहद जरूरी है और वो लगाएंगे, ऐसा भी कहा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही ना हो, यही हमारा भी मकसद है इस रियलिटी चेक का। शिव प्रकाश का रुख करते हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश बने हुए। शिव प्रकाश, इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी और अभी आप किस जगह पर मौजूद है? क्या वहां पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ही लापरवाही, या सजग नागरिक के तौर पर नजर आ रहे हैं लोग? जी, कहीं न कहीं मास्क को लेकर के पालना जो है वो आधी पालना हो रही है। अभी वो खड़े हैं जालूर गेट पर, आप देख सकते हैं कि जो आ रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है। ये बंधु जो हमारे आए हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? इधर से गांव से। मास्क गुरु अभी है, पहना नहीं, वो आज में जाना है। अच्छा, देखिए मास्क जो है उन्होंने नहीं पहना है और उन्होंने कहा कि मास्क भूल गए। और भी कुछ लोग हैं। आप कोरोना जिस तरह से वापस फैल रहा है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे मास्क को लेकर के? लोग मास्क नहीं, लोग असावधानी बरत रहे हैं, लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए, हल्के में ले रहे हैं लोग, अब वापस स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए जो दुकानदार हैं वो मास्क भी आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार है उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, लेकिन जो ही कैमरा जाता है सभी के मास्क हैं वो ऊपर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लोगों को समझना होगा कि मास्क पहनना भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी ज़रूरी है, और जो है इसी के जरिए कोरोना को रोक सकते हैं। वैक्सीन जो है वो लगाना केवल कोरोना को खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो करनी होगी, तभी हम कोरोना को जो है पूरी तरह से रोक पाएंगे। बिल्कुल, गाइडलाइन की पालना होगी तभी रोक पाएंगे, वरना नहीं रोक सकते। और सबसे बेहद अहम तो ये हो जाता है कि जब गाइडलाइन बनाई गई है, ठीक है वैक्सीन आ गई है, लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। ये मुख्यमंत्री भी कहते हैं, ये सभी मंत्री कहते हैं, जागरूक करते हैं लोग तो भी ये बात कहते हैं, लेकिन जागरूक होने की जरूरत आपको और हमें है।